दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज से हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी टेट 2026 के लिए जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं और यह जो जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। और हम लोग जो जियोग्राफी को जो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जो कि टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हुए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी। जियोग्राफी जिसका अर्थ होता है भूगोल। जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है जो वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही जो जियोग्राफी कहलाता है, यानी भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी में हम लोग जो सबसे पहले इंडिया को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं। इंडिया इंडिया जो है ग्रीस शब्द से लिया गया है, ग्रीस शब्द है इंडिया। इंडिया को जो है चार अन्य नामों से जानते हैं, आर्यभट्ट, भारत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। इन चार अन्य नामों से जो इंडिया को, हम भारत को जानते हैं या इंडिया को जानते हैं। आर्यभट्ट आर्यभट्ट जो है भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पे जो है इसका नाम आर्यभट्ट पड़ा था। भारत का नाम जो आर्यभट्ट, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पे जो है इसका नाम आर्यभट्ट पड़ा था। और भारत, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है इंडिया का नाम जो है भारत पड़ा। और हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो है ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया था। हिंदुस्तान जो है समझे ईरानियों या पारसियों द्वारा जो है कहा गया था हिंदुस्तान के भारत के लिए। और जम्बूद्वीप, बौद्ध काल में इंडिया को जो है जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, अर्थात पुराणों में जो इंडिया को जम्बूद्वीप कहा जाता था। तो इनमें से कोई भी अगर नाम आएगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को ही संकेत जाएगा, इंडिया को ही। नेक्स्ट, भारत को जो है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के साथ में भारत को जो है जम्बूद्वीप बौद्ध काल में, बौद्ध काल में जो है कहा जाता था, कहा गया था। भारत का शेप, भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का शेप कैसा होना चाहिए ये जान लेते हैं। भारत का आकार यानी भारत का शेप जो है वो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजाकार है। और भारत में जो है टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। भारत जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ रूस, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कनाडा है, फिर चाइना है, फिर उसके बाद अमेरिका है, अमेरिका है, फिर ब्राजील है, फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद इंडिया है, इंडिया। यानी पहले नंबर पर रूस है सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा है, फिर तीसरे नंबर पे जो है चीन है, चौथे नंबर पे अमेरिका है और पांचवें नंबर पे ब्राजील आता है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे जो हमारा प्यारा भारत आता है एरिया के हिसाब से। आठवें नंबर पे जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो आठवें नंबर पे है। नौवें नंबर पे जो है कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है और 10वें नंबर पे जो है, 10वें नंबर पे हमारा अल्जीरिया है। हमारा नहीं है, ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया है 10वें नंबर पे। तो सबसे पहले भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और रूस जो है प्रथम स्थान पे एरिया के हिसाब से आएगा। भारत जो है पृथ्वी का लगभग 2.4 भाग जो है घेरता है, यानी पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में जो है भारत जो है उसका स्थान जो है वो लगभग 2.4% है, पूरे वर्ल्ड में स्थान घेरता है। और भारत जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा क्या होता है ये देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा क्या होता है, मान लीजिए इतना
ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। इसके बीचों बीच से एक लाइन रहती है, रेखा खींच लिया, इसको जो हम लोग भूमध्य रेखा बोलेंगे। और इसके ठीक ऊपर जो है एक और रेखा खींच दी, और इसके ठीक नीचे एक और रेखा खींच दी। सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले हम लोग को पेपर पे कैसे दिशा को पहचानते हैं उसमें देख लेते हैं। इसको हम लोग पूरब बोलेंगे, इसको जो है पश्चिम बोलेंगे, और इसको उत्तर बोलते हैं, और इसको दक्षिण बोलते हैं। पेपर पे हम लोग इसी तरह जो है दिशा को ड्रा करते हैं। बीच वाली रेखा जो है ये भूमध्य रेखा, जो बीचों बीच से होकर गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा, इसी को जो विषुवत रेखा भी बोला जाता है, और इसको जो 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर अगर जाएंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, इधर क्या है, कौन सा दिशा, उत्तर, तो यानी नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे एक रेखा मिलेगी, उसको जो है काल्पनिक रेखा मिलेगी, वो उसको कर्क रेखा के नाम से जाना चाहिए, तो जो है कर्क रेखा है। वही भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में जो है इसको मकर रेखा के नाम, मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यानी भारत जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है भारत यहाँ पे कहीं स्थित है, भारत जो है यहाँ पे कहीं स्थित है। ओके, और भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध मतलब, अगर इसको एक और ये देखो, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, इसको देशांतर रेखा, और इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो यानी भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी, ये देखो यहाँ पे है, तो ये दो बागें में बढ़ गया, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, यानी ये दिशा जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीचों बीच से जो जाएगी वो उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। तो यानी भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे वो चीजें लिखी गई है। भारत जो किस कटिबंध में स्थित है, भारत जो है भारत जो है वो उष्ण एवं उपोष्ण, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित, उष्ण एवं उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध में जो स्थित है भारत। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 10 बड़े देश जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रूस है, और रूस जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कहीं कहीं जगह चीन जो है तीसरे नंबर पे आता है, वैसे तीसरे नंबर पे ही है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका जो चौथे नंबर पे है। चलिए इसको सही कर दिया। फिर 5वें नंबर पे जो ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत आता है। फिर उसके बाद अर्जेंटीना 8वें नंबर पे, अर्जेंटीना ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है 8th लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से कंट्री है। और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे अल्जीरिया आता है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत के 5 बड़े राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है राज्य है वो राजस्थान राज्य का है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर गुजरात का स्थान आता है। यानी पहले सबसे पहले जो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश एमपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। इतना तो बेसिकली याद होना चाहिए सबको। एक और बच रहा वो गुजरात, 5th लार्जेस्ट जो है गुजरात है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट राज्य जो है गोवा है क्षेत्रफल के आधार पर। फिर उसके बाद सिक्किम का स्थान आता है, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है तीसरे नंबर पे आता है, नागालैंड चौथे नंबर पे, और मिजोरम 5वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य जो गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जो है चौथा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल पे आते हैं। ये तो राज्य था, ये इनको राज्य था, लेकिन अब जिले, जिले जो है
सबसे बड़े जिले 5 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा जिला जो है वो गुजरात के कच्छ में है। सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला जो है गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। फिर उसके बाद लद्दाख जिला, लद्दाख जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। जैसलमेर, जैसलमेर जो है राजस्थान का जैसलमेर, ये तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट है जिला। फिर चौथे नंबर पे बीकानेर है, फिर बाड़मेर है। ये तीनों राजस्थान में है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर तीन जो है राजस्थान में, एक गुजरात में है और एक लद्दाख में। टोटल ये 5 पूछा है, मतलब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य, यही सब रहते हैं। 5 तक ही रहते हैं मतलब मैक्सिमम। वही भारत में, मतलब भारत के जो है सबसे छोटे जिले क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार माहे है। माहे जो है पुदुचेरी का एक छोटा सा जिला है, पुदुचेरी का, जो केरल राज्य में स्थित है। पुदुचेरी के जो है 4 जिले हैं पुदुचेरी में, जिन्हें जो है 3 राज्यों में स्थित है। टोटल जो है पुदुचेरी में 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में, अलग अलग 3 राज्यों में जो है स्थित है। वे हैं यमन, यमन जो है ये यमन जिला, पुदुचेरी का यमन जिला जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी का जो है पुदुचेरी जिला तमिलनाडु में है। और कराईकल जिला जो है तमिलनाडु में है। पुदुचेरी और कराईकल जो है ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। और माहे, माहे जो है केरल में स्थित है। और यह जो है सबसे छोटा जिला भी है माहे, माहे जो है सबसे छोटा जिला भी है।